नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल स्टडी टेक अकेडमी में। आज हम आपको कठिन शब्द और उनके अर्थ और इन शब्दों को किस तरह से वाक्य में प्रयोग करना है, आज आप सीखेंगे। तो चलिए सबसे प्रथम करते हैं। प्रथम है हमारा जो शब्द है वो है अद्वितीय। इसका अर्थ होता है अनोखा। यह दृश्य अद्वितीय है, यानी यह दृश्य अनोखा है जो देखते ही बनता है। जैसे आप कश्मीर जाएंगे तो कश्मीर को स्वर्ग बोला जाता है, तो वहाँ पर आपको ऐसे दृश्य मिलेंगे, ऐसे सुंदरता मिलेगी, प्रकृति सुंदरता है वहाँ, तो वहाँ दृश्य देखते ही बनते हैं, अद्वितीय हैं वहाँ पे जो भी दृश्य आप वहाँ देखेंगे। प्रयोग, प्रयोग का अर्थ होता है इस्तेमाल, किसी चीज का यूज करना। जैसे तुम इसका प्रयोग मत करना, तो प्रयोग यानी इस्तेमाल कि ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप इसका प्रयोग मत कीजिए, इसका यूज मत कीजिए, इसका इस्तेमाल मत कीजिए। परिंदे, पक्षी। सूखे पेड़ से तो परिंदे भी ठिकाना बदल लेते हैं। जो सूखे पेड़ हो जाते हैं तो वहां पे परिंदे नहीं बैठते हैं, पक्षी वहां पे नहीं बैठते, वो भी अपना ठिकाना बदल लेते हैं, हरे भरे पेड़ों पे वो बैठते हैं। शेष, शेष का अर्थ होता है थोड़ा। इनमें प्रेम भाव शेष नहीं रहा, तो यहाँ पर इनमें प्रेम भाव थोड़ा सा भी नहीं रहेगा। आज तो खून जो है वो सफेद हो गए। नेक्स्ट है तमाम, तमाम यानी बहुत सारी। वे तमाम कोशिशों के बाद जीता है, उसने बहुत मेहनत, बहुत सारी कोशिश की, उसके बाद ही वो जीता। वजूद, वजूद यानी अस्तित्व। हमें अपने वजूद को बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए, तो हमें अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को बरकरार रखना चाहिए। नेक्स्ट है हावी होना, दबाव बनाना। वे बिना किसी बात के हावी हो गई। भाई कोई बात थी नहीं, फिर भी वो दबाव बना रही थी, हावी हो गई थी। उत्पन्न, उत्पन्न है पैदा। यहाँ कभी भी खतरा उत्पन्न हो सकता है, कि यहाँ पर कभी भी खतरा उत्पन्न हो सकता है या पैदा हो सकता है, तो यहाँ से हमें दूर चले जाना चाहिए। नेक्स्ट है, अगला है जद्दोजहद। इसका अर्थ होता है दौड़ धूप। जिंदगी की जद्दोजहद से आदमी आखिर में हार ही जाता है। तो पूरी जिंदगी हम मेहनत करने में लगे रहते हैं, जद्दोजहद दौड़ धूप में काम करते रहते हैं, और फिर भी कुछ हासिल नहीं होता, तो आखिर में हम हार ही जाते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। पूर्ण, पूरा। तुम पूर्ण रूप से गलत हो, यानी तुम बिल्कुल गलत हो। जो तुम बोल रहे हो, तुम्हारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत है। तुम्हारा जो थॉट है, ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि जो तुम सोच रहे हो कि वो बिल्कुल सरासर गलत है, तुम पूर्ण रूप से गलत हो। अटकलें, मुश्किलें। जिंदगी में तो अटकलें आती ही रहेंगी, यानी जिंदगी में तो मुश्किलें आती ही रहेंगी, तो उनसे घबराना क्या। पूर्व, पहले। समस्या से पूर्व चिंता नहीं करनी चाहिए। भाई अभी समस्या अभी आई भी नहीं है और उससे पहले ही हम टेंशन ले लें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और उससे अगर आ भी गई तो उससे निपटने की हमें कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है परिवर्तन, बदलाव। परिवर्तन ही जिंदगी का नियम है, और अगर परिवर्तन नहीं होगा तो आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। पूर्ति, पूरा करना। देश के पास जो आवश्यक चीजें नहीं है उनकी पूर्ति आयात से की जाती है। जैसे कि कुछ चीजें हमारे देश में नहीं है तो हम बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अगला है खलल पड़ना, यानी रुकावट। पड़ोसी देश की वजह से शांति वार्ता में खलल पड़ गया। भाई पड़ोसी देश की वजह से उन्होंने ठीक से नहीं बिहेव किया या जो भी हुआ, तो उसकी वजह से शांति वार्ता जो थी वो अब उसमें रुकावट आ गई। खलल पड़ गया यानी रुकावट आ गई। दर्जा यानी सम्मान। इस दुनिया में सबसे ऊंचा जो स्थान है वो है माँ का, तो माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट है स्वरूप, के रूप में कन्या माता स्वरूप होती है, कन्या माता स्वरूप होती है। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, योक्ति मतलब होता है इसका किसी बात को, भाई जब आप किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देना अतिशयोक्ति होता है। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना इसमें माहिर, कुछ लोग अतिशयोक्ति में योक्ति में
माहिर होते हैं कि छोटी छोटी बातों को वो बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला है हमारा पर परसना यानी फैलाना। और इसका वाक्य ऐसे है कि चुनाव के समय नेताओं को जनता के सामने हाथ परसने ही पड़ते या परसने ही पड़ते हैं, क्योंकि चुनाव जो आने वाले हैं और उसके बाद वो हाथ जोड़ देते हैं कि चलो हमें वोट दो, पर बाद में हम सभी जानते हैं फिर क्या होता है। नेक्स्ट है खूबियां। परसना के बाद है खूबियां, गुण। हर किसी में बुराई के साथ साथ बहुत सारी खूबियां भी होती ही हैं। भाई ऐसा नहीं है कि एक इंसान है तो उसमें बुराइयां ही होंगी, उसमें कुछ खूबियां भी होंगी। तो हमें उन खूबियों को उनके गुणों को ले लेना चाहिए और बुराइयों को दूर कर देना चाहिए अपने से। निर्माता, बनाने वाले। भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के निर्माता हैं, ये हम सभी जानते हैं। उन्होंने ही संविधान लिखा था, लिखा गया। और आप ये भी जानते हैं कि भारत का संविधान पूरी दुनिया भर में सबसे लंबा लिखित संविधान है, कि उन्होंने बहुत लंबा संविधान लिखा और आज हम उन्हें याद करते हैं इस चीज़ के लिए और उनका शुक्रगुजार करते हैं। दिवस यानी दिन। आज का आज का दिवस बहुत अच्छा रहा, यानी आज का दिन बहुत अच्छा रहा। विद्रोह, विरोध। हमेशा से अच्छी चीज़ों का विद्रोह ज़रूर हुआ है। जो भी चीज़ें अच्छी होती हैं तो लोग उनका विरोध करते हैं, और विद्रोह हमेशा होता है अच्छी चीज़ों का। नींव होता है आधार यानी बेस। किसी भी मजबूत रिश्ते की नींव क्या होती है? वो होती है भरोसा। तो किसी भी मजबूत रिश्ते की नींव भरोसा होता है। विभाजन, टूटना। कभी कभी गलतफहमियों की वजह से भी रिश्तों में दरार या विभाजन आ जाते हैं या रिश्ते टूट जाते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। नेक्स्ट है संपूर्ण, पूरा। मैं सब पूर्ण रूप से टूट चुकी हूँ। मतलब कि संपूर्ण, यहाँ पे अब संपूर्ण कर लेना, ये वाला शब्द संपूर्ण। मैं संपूर्ण रूप से टूट चुकी हूँ, अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि आगे मैं कुछ करूँ। ऐसे हामी भरना, सहमत होना। मैंने उनकी बात में हामी भरी, हाँ मैं उनकी बात से सहमत थी। यथा परचम, झंडा। भारत में ओलंपिक में हमेशा अपना परचम लहराया है, और हम सभी जानते हैं कि भारत ने ओलंपिक में कई गोल्ड मेडल जीते हैं। समर्थन देना, साथ देना। चुनाव के समय में सभी अलग अलग पार्टी को समर्थन देते हैं। चुनाव जब आते हैं तो सब हम पार्टी जो होती हैं वो सब आपस में मिलजुल के भी सरकारें बना लेती हैं, तो समर्थन देती हैं, साथ देती हैं। त्याग करना, छोड़ देना। धूम्रपान का त्याग करना ही समझदारी है, नहीं तो कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। मौजूद होना, उपस्थित होना। इस हादसे के वक्त मैं वहां पर मौजूद था, यानी वहां पर मैं प्रेजेंट था जब ये हादसा हुआ। पर्व, त्योहार। दिवाली का पर्व हमेशा से ही उत्साहित करने वाला होता है। इसमें भी खूब मिठाइयाँ मिलती हैं, नए कपड़े मिलते हैं बच्चों को, और बम पटाखे वगैरह जलाते हैं, क्रैकर्स जलाते हैं, तो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं बच्चों के लिए। और नेक्स्ट अगला है रोमांचक, मज़ेदार। भारत पाकिस्तान का मैच रोमांचक रहा, और भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई भी मैच हो, चाहे क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, हॉकी का हो, तो हमेशा ही वो मज़ेदार रहता है, रोमांचक रहता है। सिवाय के अलावा, मेरे सिवाय यहाँ वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। भाई उस कमरे में जैसे कहा जाए कि वहाँ कौन कौन था, तो बोलते हैं ना कि मेरे सिवाय वहाँ पर और कोई मौजूद नहीं था, तो के अलावा। मुद्दा, दावा किया हुआ। चुनाव से पहले जनता ने नेता के सामने बहुत सारे मुद्दे रखे, यानी अपने कई सारी प्रॉब्लम्स रखी जनता ने कि भाई हम आपको तभी वोट देंगे जब ये आप हमारी बात सुनेंगे। नेक्स्ट है अगला है जवाबदेही, उत्तर देना। इस बात की जवाबदेही राम की है। ये राम भगवान राम नहीं, ये तो सिर्फ एक नाम है। यहाँ पर आप नाम और भी चेंज कर सकते हैं। इस बात की जवाबदेही जैसे आप लिखते हैं लक्ष्य की है, ऐसे कर दीजिएगा। राय, सलाह। और इस बात की जवाबदेही मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि देखो भाई, अब उन्होंने जैसे लक्ष्य है या कोई और है, उन्होंने ऐसा कोई काम किया और
उस काम का रिजल्ट जो है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, पर अब उस उत्तर तो वही देंगे जिन्होंने ये काम किया, तो उनकी जवाबदेही बनती है। राय, सलाह, किसी को सजेशन देना, अच्छी राय को हमेशा ग्रहण करो। अगर आपको कोई अच्छी राय दे रहा है तो उसे मानो, ग्रहण करो। जैसे मैं आपको एक सलाह दूंगा कि खूब पढ़ाई करो और जो भी आपका एग्जाम है उसमें अच्छे अंक लाओ, तो ये मेरी सलाह है, तो आप हमेशा मानना, ग्रहण करना। अंतिम समय, आखिरी वक्त, उसने अपने अंतिम समय में सबको आशीष दिया। भाई आखिरी समय जब वो ईश्वर के पास जाने लगा तो उसने सबको अ, आशीष दिया, सबको दुआएं दी। और उसके नेक्स्ट अगला है बर्ताव, व्यवहार। तुम्हारा बर्ताव ही तुम्हारी पूंजी है। भाई जैसा तुम बिहेव करोगे तो वही तुम्हारे पास तुम्हारी पूंजी है, हम तुम्हें वैसे ही समझेंगे। मधुर, मीठा, मधुर बोली हमेशा मन को भाती है। जो लोग मीठा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, उनसे सब बात करना चाहते हैं और वो मन, उनकी भाषा जो है, मधुर बोली जो है वो सबको भाती। चाह, इसका अर्थ होता है इच्छा। मन की सभी चाहत खत्म हो चुकी है। अ, मन की सभी चाहत खत्म हो चुकी है, यानी मन की इच्छा खत्म हो चुकी है, अब कुछ और करने का मन नहीं है। आवश्यकता, जरूरत, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है इस काम को करने के लिए, अब मैंने किसी और को रख लिया है, अब आप इस नौकरी को आप इससे आपको निलंबित कर दिया जाता है, मुझे आपकी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। शुद्ध, सही, शुद्ध हिंदी बहुत ही कठिन होती है, बिल्कुल सही बात है। हिंदी को सोचते हैं कि हिंदी आसान है, इंग्लिश मुश्किल है, ऐसा नहीं है, बल्कि हिंदी बहुत मुश्किल होती है और शुद्ध हिंदी तो बहुत ही कठिन यानी मुश्किल होती है। और प्रत्येक, हर एक, प्रत्येक का अर्थ है हर एक, प्रत्येक को अपना अपना विचार, प्रत्येक का अपना अपना विचार होता है। भाई सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, अपने ओपिनियंस होते हैं। स्थान, जगह, हर स्थान पर नेताओं के पोस्टर लगे हैं। जब इलेक्शन आते हैं, चुनाव आते हैं, तो हर स्थान पर नेता जो अपने पोस्टर लगा देते हैं जगहों पर। अधूरा, पूरा ना होना, यह इच्छा उसकी अधूरी रह गई। भाई उसने एक इच्छा थी कि वो स्विट्जरलैंड जाएगा, कश्मीर जाएगा, या जहाँ पर भी उसका मन है, पर वो उसके जीवन में वो उसकी इच्छा पूरी ना हो सकी, तो यह इच्छा उसकी अधूरी ही रह गई। आगामी, आने वाला, आगामी समय बहुत कठिन है। भाई भाई एग्जाम आने वाले हैं तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो ऐसा लगता है कि आने वाला समय बहुत कठिन है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, अगला है हमारा है शब्द है ये आकांक्षा। इसका अर्थ होता है इच्छा। हर किसी की आशंका, आकांक्षा होती है कि हर किसी की इच्छा होती है कुछ करने की। उमड़ना, इकट्ठा होना, अचानक से आसमान में बादल उमड़ पड़े। भाई एकदम अभी मौसम साफ था तो एकदम से बादल उमड़ पड़े, आगे शायद अब वर्षा होने वाली है। इसके बाद है उदास होना, यानी दुखी होना। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है, या अभी भी लिख सकते हैं कभी कभी मन उदास हो ही जाता है। अगर कोई याद आए तो उसकी याद में मन उदास हो जाता है। हासिल करना यानी पाना, किसी भी चीज़ को अपनी हिम्मत से हासिल किया जा सकता है। कि अगर हम ये ठान लें कि हमें जो आपका लक्ष्य है उसे आप पाना चाहते हैं तो आप हासिल कर सकते हैं। मिष्ठान, मिठाई, स्वीट्स। गुरु मिष्ठान भंडार एक फेमस दुकान है। हमारे यहाँ पर एक फेमस दुकान है जिसका नाम है गुरु मिष्ठान भंडार, जो कि एक फेमस दुकान है, बहुत प्रचलित दुकान है, ऐसे लिख सकते हैं फेमस की जगह। त्रुटि, गलती। इस लेख में बहुत सारी त्रुटि है, यानी जो ये लेख है आप इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तो इसे हम कहते हैं गलती, त्रुटि। चिन्ह, निशान। ये चिन्ह शेर के पंचों के हैं। भाई यहाँ से शायद लगता है कि शेर निकला है तो उसके चिन्ह जो हैं, उसके निशान जो हैं, उसके पंचों के निशान जो हैं वो यहाँ पे छप गए, वो चिन्ह बन गए। माध्यम, जरिया। यह तो केवल एक माध्यम है, ये तो सिर्फ एक जरिया है। जैसे आप अब पढ़ रहे हैं तो ये तो एक सिर्फ माध्यम है आपको पढ़ाने का यूट्यूब से और टेक्नोलॉजी के थ्रू,
ये एक माध्यम मिल गया कि हम आपको पढ़ा सकते हैं, एक जरिया है। व्यक्त करना, सामने रखना, उसने अपने विचारों को व्यक्त किया, यानी उसने अपने विचार जो हैं आपके सामने रखे, जो भी वो उसके विचार थे तो आपके सामने उन्होंने रखे। अन्यथा, नहीं तो। शब्दों का सही इस्तेमाल जरूरी है। अगर हम शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, अन्यथा पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो अगर शब्द सही होंगे तो वाक्य सही होगा, शब्दों का इस्तेमाल गलत किया तो पूरा वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। कहना कुछ और चाहते हैं, होगा कुछ और, उसका मतलब, उसका अर्थ जो होगा वो कुछ और निकलेगा। अनर्थ, अनर्थ, अनहोनी। गुस्से में अनर्थ हो सकता है, इसलिए गुस्सा ना कीजिए, कभी भी अनर्थ हो सकता है और बीपी बढ़ सकता है और हार्ट अटैक भी हो सकता है, तो इसलिए गुस्से पे कंट्रोल रखें। क्षेत्र यानी जगह, बहुत से क्षेत्रों में पेट्रोल पंप मौजूद नहीं है और अब शायद इनकी आने वाले समय में पेट्रोल पंप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं वो आ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं। अभाव, कमी होना, पैसों के अभाव की वजह से, पैसों के अभाव की वजह से बहुत से लोग अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। ऐसा होता है, जब पैसा ना हो तो पढ़ाई में पैसा लगता ही है, पर उस पैसे ना होने की वजह से, पैसे की कमी यानी पैसे के अभाव की वजह से कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। पर उन्हें घबराना नहीं चाहिए, और भी माध्यम है जहाँ से वो पढ़ाई कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन है तो काफ़ी आसान भी है और उसमें पैसा भी नहीं है। अतिथि, मेहमान, गेस्ट। अतिथि भगवान के समान होता है। भारत में अतिथि को हम भगवान का दर्जा ही देते हैं, अतिथि देवो भव। तिथि यानी दिनांक यानी डेट, आज की तिथि खास है। जैसे कोई एक जिस दिन आप पैदा हुए, आपका जन्म हुआ, तो वो एक तिथि, डेट जो है वो खास है। एतिहाद, 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 ये एहतियात, हाँ एहतियात होता है सावधानी। सावधानी यानी गाड़ी चलाते समय हमें एहतियात बरतना चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। कठिनाई, मुश्किल, अंग्रेज़ों को हिंदी में बात करने में कठिनाई आती है। अगर अंग्रेज़ हिंदी बोले तो उनको डिफ़िकल्टी आएगी, कठिनाई आएगी, क्योंकि उनकी एक्सेंट अलग, और हिंदी सीख के वो हिंदी में बोलेंगे तो वो उनको कठिनाई होगी। नेक्स्ट है कागजात, इसका अर्थ होता है कागज़। संपत्ति के कागजात मोहन के पास हैं, जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं उसके जो पेपर्स बनते हैं तो वो मोहन के पास है। काबिलियत, इसका अर्थ होता है क्षमता। तुमने कुछ भी कर जाने की काबिलियत है। भाई ऐसा तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो और देश का नाम रोशन कर सकते हो, ये काबिलियत तुम पे है, ये क्षमता तुम में है। कारागृह, इसका अर्थ होता है जेल। दो कैदी कारागार से फरार हो गए, यानी दो कैदी जेल से भाग गए। फरार होना, भाग जाना। गंवाना, खोना, अपना कीमती वक्त ना गंवाएं, और एक बार वक्त चला गया तो फिर वो वापस नहीं आता है। वक्त पे ही सही फैसला लें और अपना कीमती समय ना गंवाएं, पढ़ाई में ध्यान लगाएं, मोबाइल छोड़ दें। गृह कार्य, घर के काम। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वे गृह कार्य में व्यस्त थी, यानी कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो घर के कामों में व्यस्त थी, खाना बनाने में या कपड़े धोने में इत्यादि। घनिष्ठ होते हैं पक्के। सुनील और भरत घनिष्ठ मित्र हैं, यानी सुनील और भरत जो है वो पक्के दोस्त हैं, जिसे हम बोलते हैं लंगोटिया यार। चित्र, तस्वीर, और वह चित्र बहुत ही सुंदर है, वो तस्वीर बहुत ही सुंदर है, जैसे कि मोनालिसा की, ताजमहल की तस्वीर इत्यादि। चित, मन, किसी से चित मिलना मुश्किल होता है। भाई हर किसी से तो मन मिलता नहीं है, तो मन होता है हमारा, चित्त होता है हमारा मन, तो हर किसी से हमारा मन नहीं मिलता, तो इसलिए कहते हैं ना किसी से चित्त मिलना मुश्किल होता है। चेष्टा, इच्छा, तुम्हें पहाड़ों में ले जाने की मेरी चेष्टा है, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कश्मीर चलो, ये मेरी इच्छा है, चेष्टा है। जुआरी, जुआ खेलने वाला। निर्मला का पति जुआरी है, निर्मला का जो पति है वो जुआ खेलता है, गैम्बलिंग करता है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। पुजारी, पूजा करने वाला। हर मंदिर में एक पुजारी जरूर होता है, आप किसी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पुजारी मिलेंगे।
अधिकार, हक, अपने अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी चाहिए, और जो लोग अपने अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाते वो पूरी जिंदगी जब तक जीते हैं संघर्ष करते रहते हैं। तो इसलिए अपने अधिकार के लिए आवाज उठाएं, चाहे वो आपके माता पिता ही क्यों ना हो, उनके सामने भी अगर आवाज उठानी पड़े तो जरूर उठाएं। झांकना, देखना, तुम उसके घर में क्यों झांक रहे थे? भाई तुम उसके घर में क्यों देख रहे थे? तो गलत बात है किसी के घर में ताका झाकी करना। धकेलना, धक्का देना, मुन्नी ने राजू को मिट्टी में धकेल दिया, यानी मुन्नी ने राजू को मिट्टी में धकेल दिया, यानी उसे मिट्टी में धक्का दे दिया और उसकी चोट भी लग गई और वो सारा गंदा भी हो गया उसके कपड़े। आकस्मिक, अचानक, नीरज के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। भाई नीरज का निधन यानी उसकी डेथ अचानक से हो गई तो उस पर शोक है, उस पर बहुत दुख है। दंपति, पति पत्नी, वारदात के समय एक दंपति यानी एक पति पत्नी वहां मौजूद था जिन्होंने ये वारदात होते हुए देखी। दयालु, दया करने वाला, मोहन बहुत दयालु है, वो किसी का दुख देख नहीं सकता तो वो सब पे दया करता है। और दायित्व, जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रशासन को सही चलाने का दायित्व सरकार के कंधों पर होता है। अगर सरकार अपना दायित्व अच्छे से निभाएगी तो देश जो है वो तरक्की करेगा, क्योंकि प्रशासन को चलाना और उसको सही सुचारू रूप से चलाने का जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, वो सरकार की है। और प्रशासन सही चलेगा तो कल्याण ही कल्याण होगा। दीपक, दिया, पूजा के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए। जब पूजा करते हैं तो दीपक जला लेना चाहिए, शुभ माना जाता है। दोपहिया, दो पहियों वाला, दोपहिया वाहन यानी जैसे स्कूटी, स्कूटर, बाइक पर हेलमेट लगाना ज़रूरी है, जिससे आप चालान से भी बचेंगे और आपकी सुरक्षा भी रहेगी। धौंस जमाना, अकड़ दिखाना, जब देखो वहाँ अपने पैसों की धौंस जमाता रहते हैं। आप जब देखो वह कर देना वहाँ की जगह, ये गलत है। जब देखो वह, या ऐसे भी किसी का नाम भी दे सकते हैं। जब देखो मोहन अपने पैसों की धौंस जमाता रहता है कि उसके पास बहुत पैसे हैं और वो अब जो धौंस जमा रहे तो घमंडी भी बन गए। नकारा, कमाना करने वाला यानी काम करने वाला, काम ना करने वाला, ये कमाना नहीं है, ऐसे है ये, इस एक साथ लिखा गया है, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। काम, फिर ना, काम ना करने वाला, जो काम नहीं करते उन्हें बोला जाता है ना नकारा। जैसे बिट्टू बिल्कुल नकारा है, बिट्टू जो है कोई काम नहीं करता, वो आवारागर्दी करता है, बस नकार है वो। नादान, भोला भाला, प्रिया बहुत नादान है, प्रिया बहुत भोली भाली है, वो सबकी बातों में आ जाती है। निर्मल, पावन, वह मन से निर्मल है यानी उसका मन बिल्कुल साफ है, पावन है। निरोग होता है बिना रोग के, निरोगी काया सबसे बड़ा धर्म है। अगर हमारी काया यानी हमारी बॉडी, अगर हमें कोई रोग नहीं है तो वही सबसे बड़ी हमारी पूंजी है। स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ा पैसा होता है। नुकसानदेह, नुकसान करने वाला, बुरे लोगों की संगति नुकसानदेह होती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ घूमेंगे फिरेंगे तो आप भी उन जैसे बनेंगे, जैसी संगति वैसे रंगति, तो काफ़ी नुकसानदेह होती है, हमारा जीवन बर्बाद कर देती है। नौसिखिया, जिसने नया सीखा हो, जैसे इसने अभी अभी सीखा हो कंप्यूटर संचालक, नौसिखिया लग रहा है भाई इसको तो कुछ आता ही नहीं है, नौसिखिया है। और जिसने नया सीखा अभी तो उसको एक्सपीरियंस होगा, फिर उसको आएगा कैसे कराने पढ़ाने। निःशुल्क, बिना शुल्क के हॉस्पिटल में इलाज निःशुल्क होता है, तो आप यहाँ पे लिखिए सरकारी, के हटा देना, सरकारी अस्पताल, हॉस्पिटल की जगह लिखिए अस्पताल। सरकारी अस्पतालों में इलाज निःशुल्क होता है, यानी वहाँ पर फ्री होता है इलाज। अपर्ण, इसका अर्थ होता है सौंप देना। सैनिक देश के लिए अपना तन मन अर्पण करते हैं, वो अपनी जान निछावर कर देते हैं देश के लिए, हम सभी जानते हैं उन्हें। हमारा हमारा प्रणाम है। और इसके अगला है हमारा अभिनंदन, स्वागत। हम आपका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप हमारे घर आइए, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। इसके बाद है दिव्य, इसका अर्थ होता है चमत्कारी। आज भी धरती पर दिव्य शक्तियां मौजूद हैं।
आज भी धरती पर चमत्कार होते हैं, ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिसके कारण चमत्कार होते हैं। और हमने भी देखा ऐसा है। क्षमा, इसका अर्थ होता है माफ़ी। अपनी गलतियों की क्षमा मांगना ही बड़प्पन है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप उसकी माफ़ी मांग लीजिए, उसमें छोटे नहीं हो जाते हम, तो ये भी बड़प्पन होता है। पुनर्जन्म, दोबारा जन्म लेना। पुनर्जन्म की कहानियाँ सच भी होती हैं। ये तो खैर अभी साइंटिफिकली प्रूव हुआ है नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि पुनर्जन्म होता है और उसकी जो कहानियाँ हम सुनते हैं ना वो भी सच भी होती है। इसके बाद है उसका अगला है पुस्तक, ये है किताब। जहाँ पुस्तक मेरी पसंदीदा है, जहाँ की जगह आप लिखेंगे वह पुस्तक मेरी पसंदीदा है, यानी ये पुस्तक जो है वो मुझे बहुत ही पसंद है, मैं इसे रोज पढ़ता हूँ। पेचीदा, उलझा हुआ, ये मामला बहुत पेचीदा है, यानी ये मामला बहुत ही पेचीदा है, इसको सॉल्व करना, इसको हल करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि कुछ गणित के क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही पेचीदा होते हैं, जो बहुत उलझे होते हैं, तो उनको हल निकालना उनका बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो काफ़ी उलझे होते हैं, तो बहुत दिमाग लगता है, बहुत ही मेहनत लगती है। तो आज हमने किए 100 शब्द और उनके अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको सीखने को मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी हिट करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको और भी कठिन शब्द की वीडियोस हैं, वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पे मिलेगा। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, और कहीं पे भी कोई डाउट आया, कोई समस्या आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ लेना। आपका दिन शुभ हो।